बाबा बेदी दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बाबा बालकनाथ जी गुरु दत्तात्रेय जी से कहाँ पर मिले। बात उस समय की है जब बाबा जी अपना घर छोड़कर प्रभु बंदगी के लिए निकल पड़े थे। वृंदावन में गाय चराते हुए बालक देव को कुछ समय बीत गया था। अचानक एक दिन वृंदावन की यात्रा को गिरनार पर्वत जूना अखाड़े के महंत श्री दत्तात्रेय जी अपने अखाड़े के साथ आए। बालक देव अपने अच्छे व्यवहार, नेक व स्वभाव और प्रभु भक्ति के कारण लोगों में बहुत जाने पहचाने से हो गए थे। दत्तात्रेय जी के कहने के मुताबिक 4 चेले गाय चराते बालक के पास आ गए और कहा कि आपको महान गुरु दत्तात्रेय जी याद कर रहे हैं और आपको बुलाया है। वह वचन सुनते ही बालक देव बहुत खुशी गुरु दत्तात्रेय जी के पास पहुंच गए। जाकर चरणों में नमस्कार किया और कहा, महाराज क्या हुक्म है आपका। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे बालक, हमने तेरे मस्तक का तेज देखकर ही तुझे बुलाया है। तेरे माथे की रेखा से पता लगता है कि तू उच्च पदवी प्राप्त करेगा। तेरे बड़े ही अच्छे भाग्य हैं जो ईश्वर ने कृपा करके तुम्हारा और मेरा मेल करवाया है। सो अब तू हमारी सिद्ध मंडली में आकर हमारा चेला बन जा और अपनी मंजिल पर पहुंचने की कोशिश में लग जा। बालक देव गुरु जी के वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और गुरु धारणा मंजूर कर लिया। उस वक्त बाबा जी गाय को ग्वाले के घर संभाल खुद सिद्ध मंडली में शामिल होकर जूना अखाड़े पहुंच गए। गुरु ब्रह्मा जी के अवतार पिता अत्रि ऋषि और माता अनुसुईया जी के पुत्र गुरु दत्तात्रेय जी ने बालक देव को अपना चेला बनाने का शुभ समय तय किया। जब यह दिन आया तो उस दिन बड़ा भारी अश्वमेघ रचा गया। जब अश्वमेघ रचा गया तो वहाँ पर बहुत बड़ा भंडारा हुआ और वहाँ पर एक रोती कुरलाती बूढ़ी गुरु जी के पास आई और बोली, बाबा जी मेरी मदद करो, गुरु जी मेरी मदद करो। मेरा बच्चा रास्ते में अघोरी राक्षस ने रोक लिया है, उसने उसको अपने कब्जे में कर लिया है। बाबा जी महाराज, मैं उसको आपकी कृपा से छुड़वाने के लिए, आपकी दया से छुड़वाने के लिए आपके पास आई हूँ। गुरु दत्तात्रेय जी ने उसी वक्त अपने पुराने चेलों को आवाज़ दी और कहा, जाओ इस माता के बच्चे को ढूंढ कर लाओ। चारों चेलों ने सारा ब्रह्मांड ढूंढ डाला पर बच्चा कहीं नजर नहीं आया। आखिर में हार कर वह वापस आ गए। फिर गुरुजी ने बालक की तरफ इशारा किया और बच्चा ढूंढ कर लाने के लिए कहा। बालक ने प्रणाम किया और उठकर जंगल की तरफ चले। उन्होंने देखा कि एक अघोरी राक्षस साधु के रूप में अकेला जंगल में बैठा है। बालक उसे देखकर अघोरी राक्षस से कहने लगा कि यह बच्चा मेरे को वापस दे दो, उसकी माँ रो कुरला रही है। तभी अघोरी राक्षस उनकी बात न माना और बाबा जी ने अपना असली रूप दिखाया। बाबा जी ने चिमटा लगाते ही अघोरी चिल्लाने लगा और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो महाराज, मैं बच्चा वापस कर दूंगा, मेरे ऊपर रहम करो। बालक ने रहम की नज़र करके अघोरी को छोड़ दिया और बच्चा वापस लेकर गुरु दत्तात्रेय जी के सामने ले आया। बालक की इस करामात को देखकर सारे पुराने चेले सिर झुकाकर बैठ गए। फिर गुरु दत्तात्रेय जी ने पूरी विधि से बालक को अपना चेला बनाकर आशीर्वाद दिया और बालक देव ने बालकनाथ बनाकर 4 धाम की यात्रा के लिए तैयार किया। ऐसे ही मेले में जूना अखाड़े के महंत श्री गुरु दत्तात्रेय जी के साथ सारी सिद्ध मंडली हरिद्वार पहुंची। जब कुंभ समाप्त हुआ तो गुरुजी से आज्ञा लेकर 16 सिद्धों के साथ बाबा बालकनाथ धर्म प्रचार के लिए गंगा से लक्ष्मण झूले, ऋषिकेश, गोदावरी, वृंदावन, तपोवन, गोकुल, मथुरा, काशी, प्रयागराज, मारवाड़, आसाम, बंगाल, जम्मूद्वीप, अमरनाथ, केदारनाथ और जगन्नाथ स्वामी जी के स्थान पर तक घूमते फिरते देश में सत्य धर्म का प्रचार करते रहे। इस तरह सिद्धि के साथ सिद्ध गोष्ठ और सत्संग करने के कारण बाबा जी का नाम सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ प्रसिद्ध हो गया। आशा करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की धार्मिक और कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करें। धन्यवाद। जय बाबा।